थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप अद्भुत युक्ति करने वाले, सामर्थ्य के सब अनोखे काम करने वाले और हर असंभव को संभव करने वाले, सारी चीज़ों को पूरा करने वाले, सब कुछ करने वाले आप हैं। आप ही की महिमा हो, आप ही का नाम हमारे जीवन में सर्वोपरि हो और महिमान्वित हो। हमारा जीवन है ही क्या, हम तो भाप के बुलबुले के समान है जो दिखती है, थोड़े समय बाद गायब हो जाती है। लेकिन पिता परमेश्वर, आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम अनंत जीवन के वारिस बनते हैं, यही हमारे लिए पर्याप्त है। इसलिए प्रभु सारी महिमा आपको देते हैं, आदर आपको देते हैं और आपको अपने आप को समर्पित करके ये कहना मांगते हैं कि आपकी मर्जी हमारे जीवन में सदैव पूरी होती रहे और आपकी योजना के अनुसार हम वो बने जो आप हमें बनाना चाहते हैं, ताकि आपका नाम हमारे जीवन में महिमा पाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं द ग्लोरी ऑफ गॉड पार्ट 4 के लिए। जीसस क्राइस्ट आवर ऑल इन ऑल। यीशु मसीह हमारा सब कुछ है। कुलस्सियों की पत्री 3 अध्याय 1 से 11 पद तक पढ़ेंगे और इसे ध्यान से सुनेंगे कि यहाँ पर पत्री में कलीसिया को क्या लिखा जा रहा है। अतः से जब वर्ड शुरू होता है, सेंटेंस शुरू होता है अतः, इसका मतलब निष्कर्ष की बात की जा रही है। ये निष्कर्ष है जो अब तक पत्री में बोला गया, इससे पहले उसका निष्कर्ष पेश किया जा रहा। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो तुम स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है, पृथ्वी पर की नहीं परंतु किस पर ध्यान लगाओ? स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो कलीसिया ये भूल गई कि वो डेड है। हम लोग जो कलीसिया के अंग हैं, हम डेड हैं फिजिकली। तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ, हमको हमारा जीवन मसीह में का मतलब क्या है मालूम? हमारा जीवन परमेश्वर, मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ। परमेश्वर का मतलब गॉड द फादर, गॉड द सन एंड गॉड द होली स्पिरिट। जी, जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। कब? जब वो प्रकट होगा। यानी अब सेकंड कमिंग की बात की जा रही है। जब यीशु मसीह सेकंड कमिंग आ रहा है, उसके साथ कौन लोग प्रकट होंगे? जो उसके साथ जी उठे हैं और बाकी कोई नहीं। जी, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, लालच बराबर मूर्ति पूजा। मूर्ति पूजा और लालच दोनों एक ही चीज है। कोई व्यक्ति आज अगर मूर्ति पूजा नहीं कर रहा है, अगर लालची है, जबरदस्त लालची, तो वो मूर्ति पूजा। जी, इन्हीं के कारण परमेश्वर का क्या चीज? प्रकोप। जी, परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। परमेश्वर का प्रकोप पड़ता है आज्ञा ना मानने वालों पर। जी, और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे। क्या आज भी हम इन्हीं के अनुसार चल रहे हैं? अरे, ये चीजें हमारे जीवन में दिखाई नहीं देनी चाहिए। जी, पर अब तुम भी इन सब को, अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। बिल्कुल एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि
तुमने पुरानी अपने पुराने मनुष्य को जो तुम्हारे अंदर का था पहले का ओल्ड मैन जी, उसके कामों समेत उतार डाला है और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए ये नया मनुष्यत्व जो है ना, ये है मसीह। अगर आपने मसीह को पहन लिया, ये नया मनुष्यत्व है, तो ये आपके हमारे ज्ञान प्राप्त करने के द्वारा नया बनता जाता है। जितना हमको सच्चाई मिलती जाती है और हम सच्चाई को ग्रहण करते रहते हैं, उतने हम नए होते जाते हैं। इसी को बोला गया रिन्यूअल ऑफ माइंड जी। अब जब उसमें सब तरह के लोग आते हैं, लेकिन जब वो नया मनुष्यत्व पहन लेते हैं, यानी मसीह को पहन लेते हैं, अब ना तो कोई यूनानी रहा का, ना यहूदी, ना खतना, ना खतना रहित, ना जंगली, ना स्कूती, ना दास और ना स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। केवल मसीह सब कुछ है और सब में है, ये होना चाहिए। इसको कहते हैं मसीह में। मसीह में का मतलब मसीह सब में हो और सब कुछ उनका वही हो। यानी हमको कुछ नहीं करना है, करेगा तो हमारा मसीह करेगा, हमारा प्रभु करेगा। और ये वाली विचारधारा जब हमारे अंदर स्टैब्लिश हो जाती है, तब हम मसीह में हैं। और इसीलिए ये जो लास्ट वर्ड है 11 पद, इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए, 11th वर्स इन इंग्लिश। Colossians chapter 3 verse 11 in English। ये बहुत मुद्दे की बात यहां पर लिखी हुई है। इन दिस न्यू क्रिएशन, इस नई सृष्टि में, जब हम जो कोई मसीह में है वो क्या है, कैसे, अगर हम नई सृष्टि में हैं तो कैसा होना चाहिए। अब पढ़िए, इस नई सृष्टि में, इन दिस न्यू क्रिएशन, हाँ, ऑल डिस्टिंक्शंस बैनिश्ड। सारा पिछला जितना तुम्हारा हिसाब किताब था, जीवन का चाल चलन था, चरित्र था, जो व्यवहार था, वो सब खत्म हो जाना चाहिए जी जी। देयर इज नो रूम फॉर, और देयर कैन बी नाइदर ग्रीक नॉर ज्यू, circumcised nor uncircumcised, nor difference between nations, whether alien, barbarians and Scythians, who are the most savage of all, nor slave or free men, but Christ is all and in all, everything and everywhere, to all men without distinction of person। यानी कोई विशेष व्यक्ति अब नहीं है, सब मसीह विशेष है और मसीह सब में होना चाहिए और उनका सब कुछ मसीह होना चाहिए। इसको कहा जाता है इन क्राइस्ट, मसीह में। और मसीह में हम खुद से नहीं प्रवेश कर सकते हैं और ना मसीह को हम खुद से पहन सकते हैं। यही काम कलीसिया में पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा करते हैं। इसी को अनॉइंटिंग बोल दीजिए, द अनॉइंटिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट भी बोल सकते हैं, मसा। उसका मसा हमारे अंदर, हमारे जीवन में हमको कंट्रोल करता है। वी हैव लर्नड मेनी वंडरफुल थिंग्स अबाउट लॉर्ड जीसस। हम यीशु मसीह के विषय में बहुत सी अद्भुत बातें सीख रहे हैं और हमने सीखी हैं। वी हैव लर्नड दैट ही इज द प्रॉमिस्ड सेवियर। हमने इस बात को सीखा कि यीशु मसीह वो जिसका परमेश्वर ने उद्धारकर्ता का जिसका वायदा किया था, यीशु मसीह वो उद्धारकर्ता है जिसके बारे में पिता ने वायदा किया था। He is
द माइटी गॉड, और वो पराक्रमी परमेश्वर है। ही इज द ग्रेट टीचर, वो महान शिक्षक है, सिखाने वाला। ही इज द लैम्ब ऑफ गॉड, वो परमेश्वर का मेमना है। ही इज द रिजन लॉर्ड, वो जी उठा प्रभु है। ही इज लॉर्ड ऑफ ऑल, वो सबका प्रभु है। ही इज आवर ग्रेट इंटरसेसर, वो हमारा महान परमेश्वर के सामने हमारे लिए निवेदन करने वाला, मध्यस्थता करने वाला प्रभु है। एंड ही इज आवर राइचियसनेस, वो हमारी धार्मिकता है। जीसस क्राइस्ट इज ऑल ऑफ दीज एंड मच मोर, यानी यीशु मसीह ये सब कुछ तो है ही, इससे भी कहीं ज्यादा है वो। ही इज आवर पावर, वो हमारी सामर्थ है। आवर होलीनेस, वो हमारी पवित्रता है। आवर विक्ट्री, वो हमारी जीत है। आवर जॉय, वो हमारी खुशी है। आवर स्ट्रेंथ, वो हमारी सामर्थ है। आवर पेशेंस, वो हमारा धीरज है। एंड मच मच मोर, यानी इससे भी कहीं कहीं ज्यादा वो हमारे लिए है। मच मच मोर गॉड हैज गिवन दिस वंडरफुल क्राइस्ट, यानी परमेश्वर ने हमें इतना अद्भुत मसीह दिया है, टू अस टू बी एवरीथिंग, ताकि वो हमारा सब कुछ हो। वी नीड, हमको जो कुछ चाहिए था वो सब कुछ मसीह में हमको दे दिया गया। हमें क्या क्या चाहिए? हमें सामर्थ चाहिए, हमें आनंद चाहिए, हमें धीरज चाहिए, सब कुछ मसीह है। मसीह है, हमारे अंदर मसीह है, तो हमारे अंदर ये सब चीजें होनी चाहिए। इसीलिए द बाइबल सेज, बाइबल कहती है, गलातियों की पत्री उसका 4 अध्याय का 6 पद, देखिए बाइबल क्या कहती है। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदयों में भेजा है। ये हमको पुत्र बनाया और हमें परमेश्वर ने पुत्र दिया, पुत्र के द्वारा उसने हमें अपना पुत्र बनाया और उसी का आत्मा हमारे हृदय में भेजा है। इट मीन्स, इसका मतलब यह हुआ दैट क्राइस्ट इज एक्चुअली लिविंग इन अस बाय हिज स्पिरिट। इसका मतलब यह हुआ कि वास्तव में यीशु मसीह हमारे हृदय में निवास करता है और वही हमें सब कुछ, वही हमारा सब कुछ हो जाता है और हमारी सारी आवश्यकताओं को पूरा करता है। कुलस्सियों की पत्री, द बाइबल सेज, कुलस्सियों चैप्टर 1 वर्स 27, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वो मूल्य ये है कि मसीह जो महिमा की आशा है, कहां? न मंदिर में रहता है, न तंबू में रहता है, न बिल्डिंग में रहता है, वो रहता है तो तुम में रहता है। जी, वो हमारे इस शरीर में रहना मांगता, हमारे जीवन में रहना मांगता, हमारे हृदय में रहना मांगता, वो तुम में रहता, ये महिमा की आशा है। इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए। फर्स्ट कोलोसियंस द चैप्टर 1 वर्स 27। मसीह, टू whom what God was pleased to make known how great for the Gentiles are the righteous of the glory of this mystery, which is Christ within and among you, the hope of realizing the glory। यानी ये महिमा की आशा का अनुभव हमारे पास होना चाहिए कि वो हम में है, हमें मालूम होना चाहिए। रोमियो की पत्री 8 अध्याय का 9 पद, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, तो तुम
तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं है तो वो उसका जन नहीं है। जब तक आपके अंदर मसीह का आत्मा नहीं होगा तब तक वो आप उसके है नहीं। और इसलिए आपको हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि आपका पुराना जीवन और मसीह में, इन दोनों जीवन में बिल्कुल आसमान जमीन, यानी जीवन और मृत्यु का अंतर। यहां जब आप जीवित थे तो यहां के अनुसार, अब यहां मर गए, आप मसीह में हैं तो आप मसीह के अनुसार, ये होना चाहिए। और ये हमको समझना, इन द न्यू बर्थ, नए जन्म में, वी आर क्रिएटेड इन द इमेज ऑफ जीसस। नए जन्म के का मतलब ये है, नए सिरे से जब जन्म है, बॉर्न अगेन, इसका मतलब ये कि हम मसीह में नए सिरे से बनाए जाते हैं। कलीसिया में क्या होता है, नया जन्म आपको मिलता है और नए जन्म के साथ साथ नया जीवन आप में पैदा किया जा रहा है। और यही काम कलीसिया में होता है और यही होना चाहिए। क्रिएटेड इन द इमेज ऑफ जीसस, ये यीशु के स्वरूप में हम बनाए जा रहे हैं, द सेकेंड एडम, जो कि दूसरा आदम है। एंड इन कॉन्सिक्वेंस, और इसके फल स्वरूप, ऑल द डिस्टिंक्शंस दैट अपरटेन टू द ओल्ड क्रिएशन, यानी अपरटेन का मतलब होता है जो हमारे पुराने जीवन में जिस तरीके से हम जीवन जी रहे थे, वो पुराने जीवन में अपरटेन इन द टू द ओल्ड क्रिएशन रेंडर्ड वैल्यूलेस। वो सारी चीजें जो पुराने जीवन शैली थी, पुराने जीवन का जो हमारी सोच विचारधारा थी, वो सब अब वैल्यूलेस है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, अब वो बेकार व्यर्थ हो गया। ठीक है, कुलस्सियों की पत्री 3 अध्याय उसका 10 और 11 पद पढ़ दीजिए। इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब वो श्राप के अधीन हैं, क्योंकि लिखा है, जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों को पूरा करने में स्थिर नहीं रहता, वो श्रापित है। परंतु ये बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता है, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। इसलिए हमें विश्वास का जीवन जीना सीखना है। 10 और 11 पद हो गया ना 3 अध्याय का। द ओनली अबाइडिंग डिस्टिंक्शन इन द न्यू क्रिएशन, नए नियम में या नई सृष्टि में केवल एक ही परमेश्वर में बने रहने का, परमेश्वर में निवास करने का एक ही तरीका है, वो है एक ही चीज है जिसमें हम नए सिरे से जन्म लेने के बाद जीवित रह सकते हैं, और वो है न्यू क्रिएशन इज क्राइस्ट, वो है मसीह। हम मसीह में नया जीवन जी सकते हैं और मसीह में ही नए जीवन में जीवित रह सकते हैं। अगर हम मसीह में नहीं हैं तो हम जीवित नहीं रहेंगे। वी शुड टेक केयर दैट हिज इमेज इज लॉस्ट क्लियरली ऑन आर रेंडर्ड वैल्यू, नहीं, क्लियरली stamped upon us, so that we may not only confess with our tongues, यानी इसको आप ये समझिए, लिखा हुआ है कि we should take care that his image is most clearly stamped upon us, कि उसकी जो मोहर है वो हमारे ऊपर इतनी स्पष्ट लोगों को दिखाई दे कि इसके ऊपर मोहर लगी हुई है, ये मसीह में, ये प्रकट होने वाली चीज है, लोगों को दिखाई, तब परमेश्वर की महिमा आपके जीवन से लोगों के बीच में होगी। So that we may not only confess with our tongue, तो हम केवल अपने मुंह से, अपनी जबान से ये अंगीकार करके कि हम मसीह में हैं, हम प्रभु को जानते हैं, हम विश्वासी हैं, ये कहने से काम नहीं बनेगा। यहाँ पे आप झूठे साबित हो जाएंगे। अगर आप मुंह से अंगीकार कर रहे हैं और आपकी जीवन शैली शारीरिक है तो आप मसीह का इनकार कर रहे हैं, बल्कि उसके नाम का, उसके आदर को बिगाड़ रहे हैं, उसके नाम को धब्बा पहुंचा रहे हैं, और इसकी सजा है। इसलिए वो काम ना करें जिसमें हम दोषी ठहरे। हमको दोष मुक्त करने के लिए मसीह में बुलाया गया है, दोषी ठहरने के लिए नहीं बुलाया गया। और यीशु मसीह हमको
अपने में छिपा लेता है ताकि हम परमेश्वर की दृष्टि में दोष मुक्त हो। दैट वी आर क्रिश्चियंस, कि हम मसीही हैं, ये वाली बात का जबान से अंगीकार तब तक ना करें जब तक आपके जीवन में वो छाप जो लगी है, उसकी मोहर, वो दिखने ना लगे। और वो छाप दिखती है। आगे देखिए, लिखा हुआ है कि दैट वी आर बट आवर कॉन्वर्सेशन एंड आवर एंटायर कैरेक्टर, हमारा बोल चाल और हमारा पूरा चरित्र और व्यवहार, ये सब क्या है? शैल बी स्पीक अस टू बी सच एज यू मे रिकग्नाइज, यानी जैसा हमको मसीह के स्वरूप में, यीशु मसीह के स्वरूप में होना चाहिए, जब हम वैसे दिखने लगेंगे तो लोगों को पता चल जाएगा कि हम कहां हैं, हम कौन हैं, और उस समय आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। लेकिन आप नहीं हैं और बोलेंगे तो आप डिस्टर्ब किए जाएंगे और लोग आपसे बहसेंगे और आपके साथ यानी बुरा व्यवहार भी करेंगे, क्योंकि आपके जीवन में वो चीज, आप मुंह से तो बोल रहे हैं, वो चीज प्रकट नहीं है। द ज्यूज बाय हिज फिजियोनॉमी, यानी एक यहूदी को आप कैसे पहचानते हैं? उसके बाहरी रूप को देखकर पहचान जाते हैं ना कि ये यहूदी है। आप हर जाति के लोगों को देखकर पहचानते कि नहीं पहचानते? लेकिन एक मसीही की पहचान क्या होनी चाहिए? देखिए, ये एक यहूदी को आप देखकर पहचान सकते हैं, वेशभूषा, उसकी शक्ल सूरत, उसके हाव भाव, उसको देखकर पहचान सकते हैं। इसी प्रकार से आप ग्रीक बाय हिज ग्रेसफुलनेस, और एक अन्य जाति के व्यक्ति को आप पहचान सकते हैं कि वो लोगों पे दया करने वाला, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करने वाला है ना, वो इस प्रकार का होगा। एंड द बारबेरियन, बारबेरियन का मतलब कट्टर टाइप के लोग, जिनको भी आप देख सकते हैं बाय हिज अनकाउथनेस, यानी उसके क्रूरता को देखकर आप पहचान जाएंगे कि ये क्रूर व्यक्ति है, ये बारबेरियन है। हाँ, इसी प्रकार से सो शुड द क्रिश्चियन बी नोन बाय हिज क्राइस्टलीनेस, यानी मसीहत के द्वारा एक मसीही पहचाना जाना चाहिए। मसीहत है क्या चीज? मसीहत में वेशभूषा नहीं होती, क्योंकि इसमें सब लोगों को बुलाया गया। इसमें यहूदी भी हैं, इसमें अन्य जाति भी हैं, और इसमें ये बारबेरियंस भी हैं, स्कूती भी हैं, यानी सारी जाति के लोगों को जब बुलाया, तो परमेश्वर ने सारी जाति को जब बुला लिया, तो सारी जाति की जो अपनी पहचान थी, हर जाति की अपनी एक पहचान है, सारी जाति की पहचान अब मसीह में कोई मायने नहीं रखती। इसका मतलब मसीहत की ऐसी कोई पहचान नहीं है बाहरी, कि वेशभूषा से, शरीर से, शारीरिक दशा से, हाव भाव से या कुछ क्रियाओं से आप किसी को मसीही नहीं मान सकते। वो मसीही नहीं है जो देखने में मसीही है। जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है, यहूदी वो नहीं जो प्रकट में है, जो यहूदी वो है जो मन में है, और खतना वो नहीं जो प्रकट में और देह का है, खतना वो है जो हृदय का आत्मा में है। इसी तरीके से जो स्पिरिचुअल है वही खतना है, और स्पिरिचुअल यहूदी जिसको कोई पहचान ना पाए। मसीही वही है जिसको कोई पहचान ना पाए, कोई निशान नहीं, कोई विशेष ड्रेस नहीं, कोई विशेष ढंग नहीं जिससे कि पहचाना जाए कि ये मसीही है। आज दुनिया में क्या चल रहा है? लोग एक मसीहत की एक पहचान बनाने में लगे हुए हैं, क्रियाओं के द्वारा, एक्सटर्नल, कि वो लोग देखें और ये समझ जाएं कि हम मसीही हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, वचन के अनुसार परमेश्वर की योजना में ऐसा है ही नहीं, और ये गलत चीज चल रही है, और लोग गलत को फॉलो कर रहे हैं और कहते हैं हम विश्वासी हैं। जो चर्च में जाके खड़ा हो गया वो कहता है कि हम मसीही हैं। नहीं, मसीही नहीं है। कलीसिया में जितने लोग आ रहे हैं, यहाँ पे परमेश्वर उन्हें बना रहा है। हम मसीही बनाए जाते हैं, परमेश्वर ही बना सकता है, कोई न मसीही जो है वो पैदा होता है लेकिन मरता नहीं है। बॉर्न अगेन से उसका जीवन शुरू होता है और इटर्नल लाइफ है, उसमें डेथ है ही नहीं, उसको कहते हैं मसीही। और मसीही व्यक्ति परमेश्वर के बिना, प्रभु यीशु मसीह में पूरी तरीके से जब कोई एंट्री ले लेता है, वही मसीही है। और इसी पर जोर दिया गया है इस पत्री के अंदर। अब देखिए यहाँ पे लिखा है क्राइस्टलीनेस बाय द लाइट, यानी मसीहत कैसे पहचानी जाती है? बाय द लाइट, प्रकाश से, आत्मिक प्रकाश से। बाय द लव, यानी ये वो है अगापे लव, यानी निस्वार्थ प्रेम, ये परमेश्वर का प्रेम है, परमेश्वरीय प्रेम जो हमारे जीवन में दिखना चाहिए। और उसके बाद क्या है? एंड लाइफ, और वो जीवन, लाइफ ऑफ क्राइस्ट, मसीह का जीवन हमारे अंदर होना चाहिए।
स्ट्रीमिंग फोर्थ फ्रॉम हिम, जो मसीह से हमको मिल रहा है, वो जीवन हमारे अंदर होना चाहिए। दिस इज द सील ऑफ गॉड, यही परमेश्वर की मोहर है हमारे ऊपर। सील ऑफ गॉड विच इज सेट अपॉन द फोरहेड ऑफ द फेथफुल, जो परमेश्वर, जो विश्वास योग्य लोग हैं, मसीह के विश्वास योग्य लोग हैं, उनके माथे पर ये मोहर लगा देता है कि ये मेरे चुने हुए लोग हैं, मेरे बुलाए हुए, छुड़ाए हुए, चुने हुए लोग। और ये जिनके माथे पे मोहर लग जाती है, यही मसीही है। अब आपको हम बताएं, आपको मोहर नहीं दिखेगी, लेकिन मालूम है दुष्ट आत्माएं पौलुस को देखकर क्या कह रही थी? वो अन्य जाति के वो जो उसके लोग थे, मेरे साथ निकाल लीजिए प्रेरितों काम 19 अध्याय 11 पद से पढ़िए। प्रेरितों काम 19 अध्याय, देखिए कौन कौन पहचानता है, आपको कौन कौन पहचानेगा। 19 अध्याय का 11 पद से पढ़िए। परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ के अनोखे काम दिखाता था, यहां तक कि रुमाल और अंगोछे उसकी देह से स्पर्श कराकर बीमारों पर डालते थे और उनकी बीमारियां जाती रहती थी और दुष्ट आत्माएं उनमें से निकल जाती थी। कैसे? बिना निकाले। आजकल तो लोग दुष्ट आत्मा निकालते हैं, पौलुस ने नहीं निकाली कभी। पौलुस को देखकर दुष्ट आत्मा भाग जाती थी जी। परंतु कुछ यहूदी जो झाड़ा फूकी करते थे, ये करने लगे कि जिनमें दुष्ट आत्मा हो उन पर प्रभु यीशु का नाम ये कहकर फूके, जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है, मैं तुम्हें उसी की शपथ देता हूं। और स्किवा नाम एक यहूदी प्रधान याजक के 7 पुत्र थे, जो ऐसे ही करते थे, झाड़ा फूकी करते थे। पर दुष्ट आत्मा ने उनको उत्तर दिया, यीशु को मैं जानती हूं। देखिए, यीशु को सारी दुष्ट आत्माएं जानती हैं, और पौलुस को कैसे पहचानती हैं? माथे पे मोहर। ये मोहर जिसका वर्णन यहां पे कर रहा है पौलुस, ये वो मोहर हमारे माथे पर होगी, और ये मोहर दुष्ट आत्माएं पहचानेंगी। ये अनसीन वर्ल्ड के लिए दी जाती है, ताकि अनसीन वर्ल्ड के लोग देखे, बड़ी बड़ी अधिकारी दुष्ट आत्माएं हैं, बड़ी बड़ी प्रिंसिपैलिटीज और पावर्स हैं, वो आपको देखेंगे। यीशु मसीह को देखकर आप देखिए, वो कहती थी, हे परमेश्वर के पुत्र, तेरा मुझसे क्या काम? कैसे पहचानती थी? माथे पर मोहर। ये मोहर होनी बहुत जरूरी है, और अगर किसी पर मोहर नहीं लगी है, जब तक मोहर ना लगे कुछ होगा नहीं। आपके जीवन में मोहर कैसे लगेगी? जब आप पूरी तरीके से मसीह में समर्पित होंगे, तब मोहर लगेगी। वो मोहर लग जाएगी, इसके बाद आपका जीवन आपका नहीं है, आप मसीह को पहन लिया है। और मसीह को पहन लिया, इसका मतलब दुष्ट आत्माएं मसीह को भी पहचानती है, और जिसने मसीह को पहन रखा उसे भी पहचानती है। पौलुस को पहचानती थी, कहने लगी पौलुस को पहचानती हूँ, उसके मोहर लगी हुई है। तुम कौन हो? आगे क्या लिखा है? परंतु तुम कौन हो जी? और उस मनुष्य ने जिसमें दुष्ट आत्मा थी, उन पर लपक कर और उन्हें वश में लाकर उन पर ऐसा उपद्रव किया कि वे नंगे और घायल होकर उस घर से निकल के भागे। ये दशा मालूम क्यों हुई? मोहर ना होने के कारण। यीशु मसीह के नाम का इस्तेमाल सब लोग कर रहे हैं, जिन पे मोहर नहीं लगी वो भी कर रहे हैं, लेकिन उनकी कंडीशन अच्छी नहीं होगी। वो कर तो कुछ पाएंगे नहीं, बल्कि नुकसान ही उठाएंगे जी। ये बात इफिसुस के रहने वाले सब यहूदी और यूनानी भी जान गए। इतना बड़ा कांड हो गया था, और उन सब पर भय छा गया। जब आपके मोहर लग जाएगी ना, तो आपके संपर्क में आने वाले लोगों पे भय छा जाएगा कि इससे जरा हल्के में मत लेना, ये मसीह में है और इसके ऊपर मोहर लगी जी। और प्रभु यीशु के नाम की ये है महिमा। परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन से प्रकट तभी होगी जब हम परमेश्वर की योजना के अंतर्गत बने रहेंगे। तब
वो हमको अपने हिसाब से तैयार करेगा। तब हम आपको एक चीज आपको बताना मांगते हैं कि जैसे आपने तंबू को सीखा, हमने आपको तंबू बहुत अच्छी तरीके से बताया, डिटेल स्टडी दी। आपने तंबू में एक चीज ध्यान दी, यीशु मसीह तंबू भी है और तंबू के अंदर जितनी चीजें बनाई गई थी, बाहर पीतल की वेदी से पीतल की हौदी, रोटी की मेज, और उसके बाद दीपदान, और फिर उसके बाद वो यानी जिस पर खुशबू जलाई जाती थी, सुगंध द्रव्य जलाया जाता था, वहां वो वाली वेदी, और उसके बाद वो ऑल्टर ऑफ इंसेंस बोलते हैं, सुगंध की वेदी, उसके बाद अंदर वाचा का संदूक। ये सारी चीजें किसको दिखाती हैं? यीशु मसीह को। तंबू किसको दिखाता है? यीशु मसीह को। सारी अंदर रखी हुई जितनी भी चीजें थी, पात्र, वो दिखाते हैं यीशु मसीह को। और उसके ऊपर जितना सामान है, जैसे जो पीतल की वेदी थी बाहर, जो पहली वेदी थी बलिदान की वेदी, उसके ऊपर जो मेमना बलिदान हुआ वो भी यीशु मसीह। उसके बाद पीतल की हौदी, उसमें जो जल है वो भी यीशु मसीह, जीवन का जल। उसके बाद आप अंदर आइए, रोटी मेज पे जो रखी वो भी यीशु मसीह, जीवन की रोटी। उसके बाद आप इधर देखिए तो दीपदान भी यीशु मसीह है, और उसके ऊपर जो ज्योति है वो भी यीशु मसीह। उसके बाद आप ये इस पे आइए, सुगंध द्रव्य, सुगंध की वेदी पर, ये वेदी भी यीशु मसीह है, इसके ऊपर की सुगंध भी यीशु मसीह है। उसके बाद आप इसके अंदर जाइए, वाचा का संदूक भी वही है, और परमेश्वर की आत्मा, वहां पर जो आत्मा थी वो भी वही है। तो इसका मतलब उस तंबू में सब कुछ कौन है? यीशु मसीह। जैसे वहां सब कुछ यीशु मसीह है, वैसे ही हमारे जीवन में भी सब कुछ क्या होना चाहिए? यीशु मसीह। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लिए। आपने हमें अपना पुत्र दिया है, और उस पुत्र के द्वारा हमें आपने जो कुछ देना था सब कुछ दे दिया है, और वो सब कुछ आपके पुत्र में है। वाकई में प्रभु, आपके वचन में लिखा है, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास अनंत जीवन भी नहीं। ये पुत्र में हमारा जीवन है, और पुत्र हमारे अंदर हो, और हम पुत्र की देह में हो, ताकि हम परमेश्वर की महिमा का कारण बने, और उसकी योजना पूर्ण हो, और हमारा जीवन उसकी महिमा को प्रकट करने वाला हो, और सारी महिमा उसको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आशीष दे।